औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस प्रेस वार्ता में आप तमाम मीडिया हजरात का इस शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर आए, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जनाब अली मजाज साहब, ज़िला सदर भारतीय जनता पार्टी करगिल जनाब हाजी अब्दुल हुसैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के ज़िला करगिल के महामंत्री हमारे अली चंदन साहब, हमारे युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष स्टेट के हुसैन साहब, हमारे मुल्क के सीनियर लीडर दुर्जे साहब, मंडल प्रेसिडेंट दुर्जे साहब, टशी साहब। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारे रखने का मकसद अभी हाल ही दिनों में ज़िला करगिल के अंदर एपेक्स बॉडी और केडीए की जानिब से हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला। इसमें एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं, हमारे माननीय और लद्दाख के माने जाने सियासतदान जनाब तुर्तान साहब का एक स्टेटमेंट आया, जिन्होंने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को हर प्लेटफॉर्म पे बुलाया, लेकिन वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आया। तो हम आपकी मीडिया के वसादत से बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के सेफगार्ड के लिए हमेशा सीरियसनेस है। हम हर इक़दामात पे, हर प्लेटफॉर्म पे लद्दाख के सेफगार्ड के इशू को हम राइज़ कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं है, एपेक्स बॉडी और केडीए में ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम लद्दाख के सेफगार्ड के लिए हम सीरियस नहीं हैं। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, ख़त्ते लद्दाख की आवाम की जज्बात और एहसासात को हम कदर रखते हैं। आज तक भी हमने जब भी आवाज़ उठाया है, हमने ख़त्ते लद्दाख की आवाम की एहसासात और जज्बात को हमेशा प्रायोरिटी दिया है। अभी हाल ही दिनों में हमने लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी इशू किया है, जिसके रिगार्डिंग पहले बहुत सारे अफवाहें बातें बोला जाता था कि लद्दाख के युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी होगा, हमारे जॉब्स बाहर के लोगों को दिया जाएगा। बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशंस लोगों के अंदर फैलाया जाता था। आज उन सब पे विराम लग चुका है। केडीए की तरफ से दूसरा इशू ये भी उठा कि उन्होंने बोला कि हमें होम मिनिस्टर की तरफ से कोई इनविटेशन नहीं आया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब से यूटी बना और पिछले 2 साल के अंदर अंदर यूनियन होम मिनिस्टर के साथ यही एपेक्स बॉडी और केडीए 4 बार इनका मुलाकात हो चुका है। 2 बार खुद हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ हुआ, फिर इसके बाद एमओएस होम के साथ हुआ, और आज इसी साल अगस्त में ही हमारे एमओएस होम ले आए और उनके साथ भी उनका मुलाकात हुआ। हमने किसी किस्म का हमने कमी पेशी नहीं रखा है। और एक बात उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मिसलीड कर रहा है।
हम उनके एपेक्स बॉडी और केडीए में इख्तलाफात पैदा कर रहा है। ये सरासर गलत है, इसका हम मजम्मत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जब से यूटी बना और उससे पहले जब भी चुनाव खत्ते लद्दाख के अंदर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने खत्ते लद्दाख के अवाम के साथ हमने एक ही मुद्दा रखा था। पिछले लोकसभा में हमने बोला था कि हम खत्ते लद्दाख को यूटी देंगे। आज हमने यूटी दिया है। हमने लोकसभा के चुनाव में हमने बोले थे हम जोजिला टनल करगिल के आवाम के लिए हम उसके ऊपर काम करेंगे। हमने आज उसके ऊपर काम भी किया। बहुत सारे दीराने मांग थे, हमने वो सब पूरा किया। अगर हम डेवलपमेंटल इश्यूज़ की हम बात करें तो आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि उनको हम गिना सकें, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन की हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हो। हमारे नौजवानों के लिए यहाँ पे हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खोले। हमने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनका भरपूर लाभ जो है खत्ते लद्दाख की आवाम उठा रहा है। तीसरा एक बात उन्होंने बोला, एपेक्स बॉडी और केडीए ने, कि लीडरशिप की हमारे यहाँ क्राइसिस हो रहा है, हमारे नुमाइंदगी का इन्होंने गला घोटा है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं आपकी मीडिया की वसादत से, जब से भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आया तब से खत्ते लद्दाख की आवाम का हमने रिप्रेजेंटेशन का भरपूर उनको हमने अपॉर्चुनिटी दिया। आज तक जब हम रियासत जम्मू कश्मीर में होते थे, पंचायती राज का कोई नामो निशान नहीं था, कोई सरपंच पंच का कोई वैल्यू नहीं होता था। आज हमने बीडीसी के चुनाव करा दिया। आज हमने दोनों जगह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हमने चुनाव किया। सिर्फ उनको हमने चुनाव नहीं किया, साथ ही साथ हमने उनको फाइनेंशियल पावर भी दिया। आज एक बीडीसी के पास 1-1 करोड़ का फाइनेंशियल पावर है, साथ ही सरपंचों के पास भी पावर है। हमने ग्रास रूट लेवल लीडरशिप को हमने आगे बढ़ाने की हमने काम किया। आज वो हमारे पर आरोप लगाते हैं कि हमने खत्ते लद्दाख की लीडरशिप को, हमने खत्ते लद्दाख की नुमाइंदगी को कम किया। जनाब, हमने तो नुमाइंदगी को और बढ़ा दिया है। जब हमें तो लगता है इनके साफ नियतों से हमें ये इजहार होता है कि ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की खातिर हमारे मजहबी तंजीम को शील्ड बना के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे इदारों को इस्तेमाल कर रहा है अपनी कुर्सी के लिए। ये वही लोग हैं जो आज तक कुर्सी पे बैठा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एमएलए के चुनाव में ये लोग खुद जीते थे। ये वही लोग हैं जो एमपी चुनाव में खुद जीते थे। आज हमसे सवाल पूछते हैं कि हमने लीडरशिप ख़त्म कर दिया। अगर राज्यसभा का सीट आप लोग अगर मांग रहे तो पिछले 70 साल में जब हम जम्मू कश्मीर की रियासत में थे तो उस वक़्त 4 राज्यसभा सीट पूरा जम्मू कश्मीर में था। आप उस वक़्त आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? क्या 4 राज्यसभा की सीट खत्ते लद्दाख, एक सीट के खत्ते लद्दाख के लिए नहीं ला सकता था? ये सब बहकाने वाली बात है, लोगों को गुमराही करने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही, हम जब से यूटी बना तब से हम कहते आ रहे हैं कि लद्दाख की आवाम के साथ हम कभी भी हम उनकी जज्बात के साथ, एहसासात के साथ हम कोई खिलवाड़ करने नहीं देंगे। उनका हम हर तरीके से हम प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो लैंड प्रोटेक्शन हो, चाहे वो जॉब प्रोटेक्शन हो, चाहे हमारे सफाकत कल्चर प्रोटेक्शन हो। सब कुछ देने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो तैयार है।
हमारे ऑनरेबल एमपी लद्दाख ने भी इस बात को पार्लियामेंट में भी उठाया है और हर प्लेटफॉर्म पे वो उठाते आ रहा है। अभी एपेक्स बॉडी और केडी और एक इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं कि हमने कौंसल को डिसएम्पावर किया है। आप लोगों को बखूबी इल्म है, कौंसल आज जितना एम्पावर हो चुका है, पहले से भी ज़्यादा हमने उसको फाइनेंशियल एम्पावर किया है। क्या मिलता था हमें जब जम्मू कश्मीर में, जब हम काउंसलर, दोनों काउंसिल के बीच में हमको कितना बजट मिलता था? 125 करोड़। आज दोनों काउंसिल के बीच में हमने 6000 करोड़ रुपए का हमने सालाना बजट रखा है। आपकी ही मीडिया पे आके हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज खान साहब ने भी इसके ऊपर क्लियर बयान दिया था कि पहले से भी ज्यादा जो है हमारे काउंसिल जो है एम्पावर हो चुका है। हमारे काउंसिल के ही अंदर जितने भी हमारे लैंड से वो काउंसिल के अंदर ही है। आप किसको मिसलीड करने चाहते हैं? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं एपेक्स बॉडी और केडीए से। अगर आप प्रोटेक्शन की बात करते हैं, अगर आप सेफ गार्ड की बात कर रहे हैं, तो किस सेफ गार्ड की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर स्टेटहुड मांग रहे हैं, पहले तो आप बोलते थे कि हमको 6 शेड्यूल चाहिए, फिर इसके बाद आपने बोला नहीं 6 शेड्यूल नहीं चाहिए, हमको तो स्टेटहुड चाहिए। नहीं, स्टेटहुड नहीं चाहिए, हमको तो स्टेटहुड प्लस सेफ गार्ड चाहिए। आप हमारे सेंट्रल मिनिस्टर भी हमें अभी परेशान है कि लद्दाख की लीडरशिप अगर चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, ये मांग कर रहे हैं तो क्या मांग कर रहे हैं? हर टाइम आप अपना मुद्दा जो है वो बदलते रहते हैं। हर टाइम आप लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने कुछ और बोला तो उसके ऊपर आप जाते हैं, किसी ने और दूसरा कुछ बोला तो उसके ऊपर आप जाते हैं। जनाब, पहले तो आप क्लियर कर दीजिए कि आप लोग चाहते क्या है। ये वही एपेक्स बॉडी और केडीए है। यहां पे कुछ लोग 370 और 35A के बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करते हैं। ये वही लोग हैं जो यूटी के खिलाफ बात करते हैं। क्या मैं करबलाई साहब से पूछना चाहता हूं, क्या आपने यूटी एक्सेप्ट किया है? यह आवाम को स्पष्ट करना चाहिए। मैं तुस्तान साहब से भी पूछना चाहता हूं, जो 2018 में आपने यूटी के लिए रिजिग्नेशन दिया था, क्या वो रिजिग्नेशन लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए दिया था? जिस यूटी के लिए लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, जिस यूटी के लिए लोगों ने अपना जान निसावर किया, आज उस यूटी के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं आप लोग? किसको मिसलीड करना चाहते हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट क्लियर है, पूरे खत्ते लद्दाख के आवाम को और खासकर पूरे खत्ते लद्दाख की लीडरशिप को जब तक आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके बात नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी किसी चीज के साथ हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हम द्रास से लेके जास्कार से लेके नुब्रा से लेके चांथांग से लेके हर एक बाशिंदे का यहां रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। आप लोग अपना दाल गलाने के लिए आप लोगों को बहका रहे हैं। हम ये चीज कतई होने नहीं देंगे। और कितना यहां डेवलपमेंटल हो रहा है ये बाखूबी लोग जानते हैं। आज ग्रास रूट लेवल पे वो देख रहा है। जब रियासत जम्मू कश्मीर में थे तो हमारे साथ क्या जुल्म होते थे। आज वो लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि जब से यूटी बना हमारा आइडेंटिटी खत्म हुआ। जनाब, हमारा जब से यूटी बना हमारा तो आइडेंटिटी उससे पहले जो आज आप लोगों ने ख़त्म किया था, हमने उसको फिर से जिंदा करने के लिए हमने काम किया। आज खत्ते लद्दाख पूरे हिंदुस्तान में अपना एक मकाम रखता है। जब भी खत्ते लद्दाख का कहीं नाम आता है तो अलग से एक आता है। इन बातों को आप लोगों के सामने रखना था।